हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन for which the vector field r to the power n r will be solenoidal. Find also whether the vector field r to the power n r is irrotational और नॉट। अब ये क्वेश्चन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले आपको बताना है कि वेक्टर फील्ड r टू द पावर एन r ये सोलेनोइडल है कि नहीं। दूसरा, ये वाली जो फील्ड है इररोटेशनल है कि नहीं। तो आपको दो चीजें याद होना चाहिए। एक, फील्ड सोलेनोइडल कब होती? जब उसके डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। और इररोटेशनल कब होती है? जब उसके कर्ल की वैल्यू क्या आती है? 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये फील्ड दी हुई है, हमें बताना है कि ये कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए सोलेनोइडल रहेगा। तो आप लिखेंगे द वेक्टर फील्ड r टू द पावर n r विल बी सोलेनोइडल इफ। कब सोलेनोइडल होगा? जब इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होंगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r इक्वल्स टू 0 आएगा ऐसा। दैट इज इफ डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता? डॉट प्रोडक्ट। तो आप कह सकते डेल डॉट r टू द पावर n r। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। आनी चाहिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। आपको दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू निकालना है जिसके लिए सोलेनोइडल होना चाहिए। डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 दी हुई है आपको, और आपको काय की वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। तो आप एक चीज बताइए, आपको पता है r क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk होता है। देयरफॉर r, जिसको हम कहते हैं मॉड ऑफ r, उसकी वैल्यू क्या आती? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप क्या बोल सकते हैं? आर स्क्वायर की वैल्यू आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज हमें याद है क्या, कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यू पक्के में लगती है। एक है डेल आर बाय डेल एक्स, दूसरी है डेल आर बाय डेल वाई, तीसरी है डेल आर बाय डेल जेड। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली वी गेट। बताइए, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? मेरा आर फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, क्योंकि आर की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो आप बोल सकते हैं आर फंक्शन एक्स वाई जेड का, तो चाहे आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहे वाई के चाहे जेड के, आर तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन x के जगह क्या आया? r। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? डेल आर बाय डेल एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। सेकेंड, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन y की जगह क्या आ गया? r। तो डेल आर बाय डेल y, साथ में होगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y और जेड स्क्वायर का 0।
आएगा। एंड लास्ट आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डेल आर बाय डेल जेड इक्वल टू 2z। आप चाहे तो 2 से पूरे इक्वेशन को कर सकते हैं डिवाइड, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 2 कैंसिल, तो r और r को भी उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा x अपॉन r। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, 2 2 कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू क्या बचेंगी, y अपॉन r। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे 2r मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में 2 2 कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू क्या बचेंगी, z अपॉन r। इक्वेशन नंबर 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, तो बताइए हम अगर इसकी वैल्यू निकाले, किसकी, r टू द पावर n r की, तो क्या मिलेगा आपको, ऑल्सो r टू द पावर n r की वैल्यू क्या आ जाएगा, r टू द पावर n, r को आप क्या लिखते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ब्रैकेट होगा ओपन, वैल्यू जाएंगे अंदर, तो r टू द पावर n r क्या मिल जाएगा आपको, r टू द पावर n मल्टीप्लाई हो तो x, r टू द पावर n i प्लस y, r टू द पावर n j प्लस z, r टू द पावर n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिल जाएगा, यहां पे वैल्यू है डेल, डेल क्या होता है, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z। फिर कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो आ गया डॉट। फिर क्या दिख रहा है, आर एन आर की वैल्यू ये निकाले आपने, क्या है, x r टू द पावर n i प्लस y r टू द पावर n j प्लस z r टू द पावर n इक्वल टू 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट जब भी लगता है i जाता है i के पास, तो क्या मिलेगा आपको, डेल बाय डेल x के पास जाएगा x r टू द पावर n, j जाता है j के पास, तो डेल अपॉन डेल y के पास जाएगा y r टू द पावर n, k जाता है k के पास, तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल z जाएगा z r टू द पावर n के पास इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, क्यों, डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, एक वैल्यू तो x है और r क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी दोनों में x प्रेजेंट है ना, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो चलिए बताइए क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी, डेरिवेटिव ऑफ u भी, क्योंकि डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, y और दूसरा फंक्शन ऑफ y है, तो क्या आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सेम चीज यहाँ पे फिर से, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। तो बताइए क्या मिली यहां से आपको वैल्यू, यहां से आपको मिला x जैसा था वैसा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन x के जगह क्या आया, r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 इंटू r टू द पावर n r टू द पावर n, फिर से y जैसा था वैसा, y टू द पावर n का डेरिवेटिव n y टू द पावर n माइनस 1, लेकिन y के जगह क्या आया, r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, 1 इंटू r टू द पावर n क्या आएगा, r टू द पावर n प्लस z टू द पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड z टू द पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे z के जगह आया r, तो मिलेगा डेल r बाय डेल z प्लस r टू द पावर n, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आता है 1 और इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। तो देखिए r टू द पावर n r टू द पावर n r टू द पावर n कितने बार हो गया, 3 टाइम्स r टू द पावर n आया।
प्लस यहाँ पे क्या बचा एन एक्स आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल एक्स। डेल आर बाय डेल एक्स क्या है वैल्यू एक्स अपॉन आर, यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन आर। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाले वाली वैल्यू समझ में आया ना? सेम चीज यहाँ पे फिर से कीजिए, क्या मिलेगा आपको प्लस एन वाई जैसा था वैसा आर टू द पावर एन माइनस वन। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है वैल्यू वाई बाय आर। आ गया वाई बाय आर। आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं? और लास्ट प्लस एन जेड आर टू द पावर एन माइनस वन, आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या है वैल्यू जेड अपॉन आर इक्वल टू 0। आएगा ऐसा? कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने 3 4 5, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी, कोई डाउट नहीं है? चलिए बताइए, हमें काय की वैल्यू चाहिए एन की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे आपको कुछ सेम वैल्यू दिख रहा है क्या? मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है आर को मैं काट सकता हूं n-2 करके, पहले आर काट ले और उसको जेड स्क्वायर लिख लेते, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 3 आर टू द पावर एन प्लस एन एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर, ऐसा दिख रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आर टू द पावर एन माइनस टू, सेम चीज प्लस एन वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस टू प्लस एन जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस टू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी n है r का पावर n माइनस टू, n है r का पावर n माइनस टू, n है r का पावर n माइनस टू, तो कॉमन निकाल सकता तो आएगा 3 r का पावर n प्लस n r का पावर n माइनस टू निकाल लूंगा कॉमन, तो पहले से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे से क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस तीसरे से क्या बचा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके पास वैल्यू है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की? हाँ जी है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू है आर स्क्वायर की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं 3 आर टू द पावर एन प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम प्लस एन, तो एन माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसल, तो मिलेगा 3 टाइम्स आर टू द पावर एन प्लस एन आर टू द पावर एन इक्वल टू 0। दोनों में आपको r का पावर n कॉमन दिख रहा है, r के पावर n को निकाल लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको 3 प्लस एन इक्वल टू 0। अब बताइए r का पावर n 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि r का पावर n 0 तब होगा जब आप कौन से वेक्टर को कंसिडर करेंगे 0 वेक्टर को करेंगे, क्योंकि r की वैल्यू याद है ना क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर भी लोगे तो उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट में डालोगे तो आंसर 0 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 वाई कोऑर्डिनेट भी 0 जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो उस केस में सिर्फ एक ही वेक्टर ऐसा आएगा जिसके लिए आंसर सेटिस्फाई कर सकता है, तो आप r टू द पावर n को 0 लेंगे क्या? नहीं, यानी 3 प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, यानी n क्या मिला यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो -2। तो आपको पता चल गया ये सोलेनोइडल कब रहेगा? ये सोलेनोइडल रहेगा जब n की वैल्यू क्या रहेंगी -3। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू -3 द वेक्टर फील्ड r टू द पावर n r विल बी सोलेनोइडल। लिखेंगे तो आप लिखेंगे therefore for n equals to -3 the given vector field r to the power n r will be solenoidal। इजी था,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे, एक ही कंसेप्ट कि आपका कभी भी कोई भी वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल तब होगा जब उसके डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आएंगी, 0। बाकी तो फिर जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ भी चेंज लाना है क्या उनमें, नहीं लाना है। अब सेम चीज आपको बताना है कि वेक्टर फील्ड इर्रोटेशनल है कि नहीं है। तो आप वेक्टर फील्ड इर्रोटेशनल के लिए क्या चेक करते, कर्ल की वैल्यू। तो आप लिखेंगे द वेक्टर फील्ड r to the power n r will be irrotational if curl of r to the power n r is equals to 0। तो प्रूव कर दो कि कर्ल की वैल्यू 0 आ रही, तो आप बता सकते हैं कि वो इरोटेशनल है, आएगा। तो चलिए आप लिखेंगे कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे, कर्ल ऑफ r to the power n r करेंगे। कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस ये वाली वैल्यू r to the power n, याद है ना कर्ल कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए बताइए क्या मिलेगा, क्या लिखते सबसे पहले, फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में डेल के कंपोनेंट, डेल का i कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स, डेल का j कंपोनेंट डेल बाय डेल वाई, डेल का k कंपोनेंट डेल बाय डेल z। फिर r टू द पावर n r की वैल्यू देखो, r टू द पावर n r कहां पे हमारा, ये रहा r टू द पावर n r, इसका आपको कंपोनेंट देखते जाइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि हम लोग डायरेक्टली वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर, ये हमारा r टू द पावर n r, इसका i कंपोनेंट x r टू द पावर n, j कंपोनेंट y r टू द पावर n, k कंपोनेंट z r टू द पावर n आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते i यानी पहला एलिमेंट कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को देखेंगे क्या, नहीं, तो डेल अपॉन डेल वाई के पास जाके क्रॉस होगा z r टू द पावर n, फिर कौन सा साइन आता, माइनस, फिर डेल अपॉन डेल z के पास जाके क्रॉस होगा y r टू द पावर n। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, तो आ गया माइनस जे, जे कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वो दोनों को मत देखो। पहली वैल्यू क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स के पास जाके क्रॉस होगा z r टू द पावर n, कौन सा साइन, माइनस, फिर डेल अपॉन डेल z के पास जाके क्रॉस होगा कौन सी वैल्यू, x r टू द पावर, होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और लास्ट क्या आएगा, प्लस के इंटू के कहां पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फिर क्या होगा, वो दोनों को नहीं देखेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स के पास जाके क्रॉस होगा वाई आर का पावर n, माइनस डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस होगा एक्स आर का पावर n आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, निकालिए वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा i इंटू, पहले आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, r टू द पावर n का डेरिवेटिव n, r का पावर n माइनस 1, लेकिन y की जगह क्या आया r, तो r का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि r फंक्शन है x y z का, तीनों पे डिपेंड करता है। x y z एक दूसरे पे डिपेंड करते क्या, नहीं, माइनस, फिर से डेरिवेटिव लग रहा विद रिस्पेक्ट टू z, तो y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, r टू द पावर n का डेरिवेटिव n, r टू द पावर n माइनस 1, लेकिन आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z और अंदर आ रहा है r, तो आप r का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, फिर से माइनस j इंटू, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, x की जगह क्या आया r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z टू द पावर n का डेरिवेटिव n, z टू द पावर n माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ पे z की जगह क्या आया, r आया, तो r का डेरिवेटिव
विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। और सेम चीज हमें लास्ट लाइन के लिए भी करना है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अब स्पेस बची नहीं। और लास्ट लाइन में क्या आएगा, प्लस के इंटू, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, x की जगह कौन आया r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस फिर से आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y टू द पावर n का डेरिवेटिव n, y टू द पावर n माइनस 1, लेकिन y की जगह यहाँ पे कौन है r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई। हो गया। अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे फिर से क्या दिख रहा है, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड, डेल आर बाय डेल एक्स दिख रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा आर वाले क्वेश्चंस में आती है, तो आपने इसको क्या करना, आप शुरुआत में ही निकाल के रख लेना। और मैंने आपको ये भी बताया शुरुआत में अगर नहीं निकाल तो पैनिक करेंगे क्या, नहीं, आप आगे जाके फाइंड आउट करेंगे। डेल आर बाय डेल एक्स क्या है वैल्यू, एक्स अपॉन आर। तो चलिए क्या मिलेंगे यहां से आपको, आई एन जेड आई टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल वाई क्या आएगा, वाई बाय आर, माइनस एन वाई आर टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल जेड क्या आएगा, जेड अपॉन आर, माइनस जे इंटू एन जेड आई टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल एक्स क्या आएगा, एक्स अपॉन आर, माइनस एन एक्स आई टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल जेड क्या आएंगी वैल्यू, जेड अपॉन आर, प्लस के टाइम्स एन वाई आर टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल एक्स क्या आएंगी वैल्यू, एक्स अपॉन आर, माइनस एन एक्स आर टू द पावर एन माइनस 1, डेल आर बाय डेल वाई क्या आएंगी वैल्यू, वाई अपॉन आर। कौन सी इक्वेशंस यूज किया आपने, आपने वाली वैल्यूज फाइंड आउट किए थे इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 इक्वेशन, एक मिनट, यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, एन एन, वाई वाई, आर टू द पावर एन माइनस 1, आर टू द पावर एन माइनस 1, जेड जेड, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, इसके भी डिवीजन में आर, इसके भी डिवीजन में आर, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, 0 है। यहां पे भी देखिए एन एन इंटू एक्स एक्स इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, आर टू द पावर एन इंटू जेड जेड, मल्टीप्लीकेशन में सेम वैल्यू आती है, आप 2 से 3 मल्टीप्लाई करो चाहे 3 से 2 मल्टीप्लाई करो, इसके भी डिवीजन में आर, इसके भी डिवीजन में आर, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू काटे तो 0 जे आ जाएगा। यहां पे भी देखिए एन एन एक्स एक्स आर टू द पावर एन माइनस 1, आर टू द पावर एन माइनस 1, वाई वाई, इसके भी डिवीजन में आर, इसके भी डिवीजन में आर, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू भी, तो बचेगा 0 के, यानी आंसर क्या आ गया, 0। काय का आंसर आया 0, कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन आर का वैल्यू आ गया 0। आ गया। जब भी आपके कर्ल की वैल्यू आ जाए 0 तो आप क्या कह सकते हैं, आपकी फील्ड कैसी होती है, इर्रोटेट। therefore the given vector field r to the power n r is irrotational। समझा, इजी था क्वेश्चन, सेम चीज है, बस आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा चीजें पड़ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा दम है क्या, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ uv, इसकी वैल्यू आएंगी del u डॉट
v plus u into divergence of v, and hence find the value of n such that, and hence find the value of n such that r to the power n r is solenoidal, where r is equals to xi plus yj plus z। सबसे पहले आपसे कह रहा है आप इस फॉर्मूले को प्रूव कीजिए, फिर इस फॉर्मूले को यूज करके आपको ऐसी वैल्यू ऑफ n निकालना है जिसके लिए r टू द पावर n r क्या आ जाए, सोलेनोइडल आ जाए। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, हमें ये वाली वैल्यू को पहले लेना है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ यू वी। हमेशा डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डेल के साथ डॉट करना पड़ेगा, किसको, यू वी को करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। हमें यहाँ पे यू वी का कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं, तो उसको ऐसे लिख देते डॉट यू आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है सबको, पक्के में समझ रहा है ना। तो चलिए पहले क्या होगा, याली वैल्यू जाएंगी अंदर, तो आएगा आई डॉट किसके साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू वी आएगा, ये वी के ऊपर बाहर है आएगा, प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू वी प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यू आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा। यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया, पहली वैल्यू पहले जाके डॉट पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसे लिखने का ना एक तरीका होता है, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूवी में, फिर वाई यूवी में, जेड यूवी। जब भी ऐसा सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो ना, आप इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू। यानी क्या करना है, बस समेशन का साइन डाल दो और दिखा दो कि ये वेक्टर वाली वैल्यू ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको आई जे के तीनों के लिए सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, बस आई के लिए सॉल्व कीजिए और उसके सामने कौन सा साइन दिखा दीजिए, समेशन। मतलब जो चीजें मैं आई में कर रहा हूं वही चीजें जे में भी होंगी, वही चीजें के में भी होंगी। याद रहेगा, ऐसा करने से आपको स्पेस थोड़ी कम लगती है, और आप चाहो तो एक एक में कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस आपको फिर यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं समेशन वाले कर देता हूं, मैंने लिख दिया समेशन आई डॉट डेल एक्स बाय यू वी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कर दिए। चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आएगा समेशन ऑफ आई डॉट। अब बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उसमें डेरिवेटिव लग रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या होता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी आएगा, प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू आएगा डेल यू बाय डेल एक्स इंटू आएगा। तो पहले एक डेरिवेटिव में गया, पहली वाली डेरिवेटिव के बाद दूसरी डेरिवेटिव में, फिर दूसरी डेरिवेटिव के अंदर, पहली डेरिवेटिव के बाहर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, समझ रहा है ना। और सेम चीज है आपकी जे में भी हो रही है, सेम चीज है आपकी के में भी हो रही है। हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपको प्रूव क्या करना है। हमें यहां पे वैल्यू चाहिए
क्या वैल्यू चाहिए, डेल यू डॉट वी चाहिए, तो हमें डेल यू चाहिए, उसके साथ कौन चाहिए, वी चाहिए, उसके बाद प्लस यू डाइवर्जेंस भी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को करूंगा ओपन, तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन ऑफ, पहले आई डॉट जाएगा इधर अंदर, तो देखो u क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं, तो मैं u को आगे लिख सकता हूं, और ये i जाके डॉट होगा किसके साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ v के साथ होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। प्लस फिर यहां पे क्या आएगा, i जाके डॉट होगा डेल u बाय डेल एक्स इंटू v के साथ होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है ना पक्के में। फिर से मैं चाहूं तो डेल वी बाय डेल एक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसको आगे लिख सकता हूं, तो इसको एक ही स्टेप में हम दोनों स्टेप में आगे कर देते हैं। सॉरी, इधर से भी मैंने डेल यू बाय डेल एक्स को बाहर ले लिया, और ये हो गया आई डॉट। समझ में आ रहा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डॉट होती है वेक्टर के साथ, यू एक स्केलर है, डेल यू बाय डेल एक्स भी एक स्केलर रहेगा, इनके ऊपर बाहर दिख रहा है क्या, नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखिए क्या मिला यहाँ पे आपको, समेशन ऑफ, क्या है वैल्यू, u, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, i डॉट डेल वी बाय डेल एक्स दिख रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, आई डॉट डेल वी बाय डेल एक्स, मतलब ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ v हो गया। हुआ, अगर मैं डाइवर्जेंस v की बात करूं तो क्या मिलेगा, डेल डॉट v मिलेगा, मिलेगा पक्के में। डेल की वैल्यू क्या होती है, i डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा, i जाके डॉट होगा, ये डेरिवेटिव लगेगा v पे, तो आएगा डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे जाके डॉट होगा v पे, तो लगेगा डेल बाय डेल वाई ऑफ v प्लस के जाके डॉट होगा z पे, तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ आएगा। मैंने यहाँ पे समेशन लिख के रखा हूं, मतलब जो चीजें मैं i के लिए लिख रहा हूं उसमें j भी प्रेजेंट है, उसमें k भी प्रेजेंट है, तो i मैंने दिखाया हूं, और क्योंकि समेशन लिखा हूं तो j और k मैं वैसा मान के चल रहा हूं। तो i डॉट डेल वी बाय डेल एक्स, वैसे ही क्या आया होगा, j डॉट डेल वी बाय डेल वाई, वैसे ही क्या आऊंगा, k डॉट डेल वी बाय डेल जेड आया होगा। तो आ गया समेशन u डाइवर्जेंस ऑफ आया होगा, प्लस आ गया ऐसा। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेल यू बाय डेल एक्स आई दिख रहा है। मैं इसमें यहाँ से समेशन को हटाता हूँ, अब डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखता हूँ, यू डाइवर्जेंस भी प्लस सेम चीज आई के लिए दिख रही है मुझे, तो ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स आई डॉट वी, तो ये डेल यू बाय डेल एक्स आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल यू डॉट लिख सकता हूं। डेल यू की वैल्यू क्या होंगी, डेल यू की वैल्यू आई डेल बाय डेल एक्स यू प्लस जे डेल बाय डेल वाई यू प्लस के डेल बाय डेल जेड आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेल यू बाय डेल एक्स आई, तो मैं डेल यू बाय डेल एक्स आई लिखूं चाहे आई डेल यू बाय डेल एक्स लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। फिर यहाँ पे डॉट आ रहा है v के साथ, तो मैं पूरे को क्या लिख सकता, समेशन के साथ वाली वैल्यू को डेल यू लिख सकता। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूं एज फाइनल कर सकता हूं। और अगर आपको ये समेशन वाले में तकलीफ हो रही है, ठीक है, ये तो आपने प्रूव कर दिया जो आपको प्रूव करना था, कर दिया, तो आप लिख सकते देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ यू वी इक्वल्स टू डेल यू डॉट वी पहले है, डेल यू डॉट वी प्लस यू डाइवर्जेंस ऑफ, ये आपने प्रूव कर दिया।
अब सपोज कि मुझे समेशन वाली मेथड में हो रही है दिक्कत, तो मैं क्या कर सकता, मैं पूरी चीजें अच्छे से भी लिख सकता हूं। जैसे हमने जो शुरुआत किया मैं उसको फिर से सॉल्व करता हूं, लेकिन मैं इस बार हर एक वैल्यू को सॉल्व करता हूं। जैसे मुझे चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ यूवी की वैल्यू चाहिए। बताइए डाइवर्जेंस मतलब क्या होता, डॉट प्रोडक्ट। जिनको भी पिछला नहीं समझा प्लीज देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, डेल के साथ डॉट करेंगे यू और वी को। डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। फिर उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यू। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के बीच में होते हैं। यू क्या है, यहाँ पे स्केलर है, तो उस पे डॉट क्रॉस का असर होता है क्या, नहीं। तो बताइए ब्रैकेट होगा ओपन, तो पहले क्या होगा, आई जैसा था वैसा, ये डॉट प्रोडक्ट जाएगा वेक्टर के पास, तो आ गया डॉट होगा किसके साथ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू बी के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज प्लस जे वेक्टर है, जाके डॉट होगा किसके साथ, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यूवी के पास, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव के अंदर लगेगा क्या, नहीं, है ना। प्लस के जाके डॉट होगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यूवी के पास। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, आई डॉट डेरिवेटिव लगाओ यू वी में, तो क्या आएगा यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज प्लस जे डॉट, फिर से यूवी में डेरिवेटिव यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u आ गया, प्लस k डॉट, फिर से u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ आएगा। अब मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, अब मैं ब्रैकेट को करूंगा ओपन। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले तो ये आई डॉट जाएगा अंदर, यू क्या है स्केलर, स्केलर के साथ डॉट होगा क्या, नहीं, तो क्या मिलेगा मुझे, आई जैसा था वैसा, यू कांस्टेंट है आगे लिख दो, है ना, कांस्टेंट इन द सेंस स्केलर है, वो वेक्टर है क्या, नहीं, तो उस पर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगता है क्या, नहीं, तो यू आ गया बाहर, ये जाके आई डॉट हुआ डेल वी बाय डेल एक्स के साथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद प्लस ये आई जाके डॉट होगा, फिर से देखो डेल यू बाय डेल एक्स स्केलर है, तो उस पर कोई डॉट प्रोडक्ट का असर होगा क्या, नहीं, तो ये आई जाके डॉट होगा किसके साथ, वी के साथ, प्लस अब जे जाके डॉट होगा, फिर से यू स्केलर है, इस पे डॉट प्रोडक्ट लगता क्या, नहीं, तो ये जे जाके डॉट होगा किसके साथ, डेल वी बाय डेल एक्स के साथ, प्लस फिर से जे जाके डॉट होगा इस वेक्टर के साथ, क्योंकि डेल यू बाय डेल वाई क्या है स्केलर है, तो आएगा जे डॉट। ये वाला तरीका समझने में आसान होता है, वो समेशन वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर से यू स्केलर है, डॉट नहीं होगा, के वेक्टर जाके डॉट होगा डेल वी बाय डेल जेड, तो ये भी क्या है वेक्टर है, भले डेरिवेटिव के अंदर लेकिन क्या है वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। प्लस डेल यू बाय डेल जेड ये स्केलर है, फिर से ये के जाके डॉट होगा वेक्टर वी के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी u है बाहर, यहाँ पे भी u है बाहर, यहाँ पे भी u है बाहर, मैंने u को निकाल लिया कॉमन, तो क्या मिला मुझे, i डॉट डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल वी बाय डेल वाई रहा होगा ना यहाँ पे, डेल वी बाय डेल वाई, यहाँ पे डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे थे, y के रिस्पेक्ट, पहले वाले में x के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले में
वाई के रिस्पेक्ट, और तीसरे इसमें प्लस के डॉट डेल वी बाय डेल जेड आ गया। दूसरे इसमें देखिए आपको कुछ सेम दिख रहा है क्या, इसके भी पीछे डॉट वी, इसके भी पीछे डॉट वी, इसके पीछे डॉट वी, तो मैं यहां से डॉट वी को निकाल लेता हूं कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, डेल यू बाय डेल एक्स आई प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे प्लस डेल यू बाय डेल जेड आएगा, और सबके साथ पीछे क्या था, डॉट वी था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए मैं अगर इसे कुछ ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत होता है क्या, मैं अगर इसको लिख दूं यू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट वी, लिख सकता है ऐसा। जैसे मैं डॉट वी को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, आई के साथ डॉट होगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ होगा, ये वी पे लगेगा डेरिवेटिव, तो डेल वी बाय डेल एक्स, फिर जे के साथ डॉट होगा क्या, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी, फिर के साथ डॉट होगा क्या, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ, आ रहा है सेम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्लस यहां पे देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, डेल अपॉन डेल एक्स, आई को सामने लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ रहा क्या, नहीं, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यू डॉट, मैंने क्या किया, यहां पे डेरिवेटिव लग रहा था u पे, यहां पे लग रहा था u पे, यहां पे लग रहा था u पे, तो मैंने u को निकाल लिया कॉमन, निकाल लिया तो बचा डेल अपॉन डेल एक्स आई, मैं डेल अपॉन डेल एक्स आई लिखूं चाहे आई डेल बाय डेल एक्स लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। वैसे भी हम आसानी से लिखने के लिए पहले आई को लिखते हैं, पीछे की वैल्यू सॉल्व करते हैं, और फिर एंड में क्या करते हैं, आई को हम पीछे लिख देते हैं। तो आप आई को आगे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिखता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये काय की वैल्यू होती है, डेल की, तो मैं लिख सकता हूं यू, ये हो गया डेल, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट हुआ, तो u इंटू डेल डॉट वी प्लस आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, काय की वैल्यू है ये, डेल की, डेल के पीछे कौन है, u, और ये पूरे ब्रैकेट के साथ डॉट में कौन है, हो गया। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, u डेल डॉट v को आप क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ v, प्लस डेल यू को डेल यू लिखा है ना उसने, कि उसको भी चेंज किया है, डेल यू को डेल यू लिखा है, आ जाएगा डेल यू डॉट वी। अब मैं पहले इसको इस पे ऐड करूं चाहे इसको इस पे ऐड करूं, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आएगा डेल यू डॉट वी प्लस यू डाइवर्जेंस ऑफ, यही प्रूव करना था आपको। तो अगर आपको समेशन वाली मेथड आसान लगी हो तो देखिए समेशन वाले में लिखना कम पड़ता है, समेशन वाले में ज्यादा जगह नहीं लगती है, बट गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इस पे लिखना ज्यादा पड़ता है, ये जो दूसरी वाली मेथड मैंने आपको लिखा है। बट मुझे प्रेफरेंस के लिए सेकेंड मेथड ज्यादा पसंद है, क्यों, थोड़ी सी लंबी है बट इजी, मुझे पता रहता है हर स्टेप पे मैं कंट्रोल में रहता हूं कि वैल्यू क्या आ रही है, कैसे आ रही है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, है ना, इस पे ज्यादा हार्ड लगा नहीं है। ये चीज याद रखना कि चाहे आप डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट कर रहे हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेट कर रहे हो, वेक्टर्स के बीच में ऑपरेट करना, जिनके ऊपर भी वेक्टर का साइन नहीं है उनको बग्स देना, जैसे मैंने यू को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो मैं जितने जगह पे डॉट प्रोडक्ट लगाऊं वेक्टर्स के बीच में लगाऊं, कहीं पे भी स्केलर को मैंने जबरदस्ती घुसेड़ाऊं क्या, उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हमने ये पहला पार्ट कैसे प्रूव किया ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन उसने बोला था प्रूव दैट, हमने वो कर लिया, हो गया है।
अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आपको ऐसी वैल्यू ऑफ n चाहिए जिसके लिए आपका ये वेक्टर क्या होना चाहिए, सोलेनोइडल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे नाउ वेक्टर r to the power rn will be solenoidal if कब, जब इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ r to the power n into r, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। वेयर r की वैल्यू क्या दी हुई है, xi प्लस yj प्लस zk, देयरफॉर मॉड ऑफ r, डिटर्मिनेंट ऑफ r, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है आपको। फिर हम इससे क्या करेंगे, हमें पता है डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड, इनकी भी वैल्यू हमें लगती है। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x, y and z respectively we get, पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, x के जगह है r, तो डेल r बाय डेल x इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर z स्क्वायर कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0। फिर से बताइए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन y की जगह क्या है r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। फिर r स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, लेकिन z की जगह क्या है r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा मल्टीप्लाई, x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू 2r मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या डिवीजन में 2 कैंसिल, तो आ जाएगा x अपॉन r, 2 कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल y आ जाएगा y अपॉन r। इक्वेशन नंबर 3, 2 कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल z आ जाएगा z अपॉन r। इक्वेशन नंबर, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए, हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमारे फंक्शन जो है r टू द पावर n r, ये कैसा आना चाहिए, सोलेनोइडल। और आपको यहाँ पे क्या बोला है, पहले प्रूव करो ये वाला फॉर्मूला, और उसके बाद n की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए सोलेनोइडल हो। मतलब आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले को करना है यूज करना है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए, हमको ये सोलेनोइडल कब मिलता है, जब डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अप्लाई कर दीजिए यहां पे, डाइवर्जेंस ऑफ u डॉट v क्या होता है, नाउ हमें क्या की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दिया हुआ है, सिंस r टू द पावर n r इज सोलेनोइडल दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए यहाँ कोई वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ यू वी इज इक्वल टू डेल यू डॉट वी प्लस यू डाइवर्जेंस ऑफ, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। अब देखिए यहाँ पे u के जगह क्या आया है, r टू द पावर n, सॉरी, और v के जगह क्या आया है, r आया है। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा, डेल u की वैल्यू क्या है, r टू द पावर n डॉट v की जगह क्या है, r प्लस u की जगह क्या है, r टू द पावर n डाइवर्जेंस ऑफ v की जगह क्या आ गया, r इक्वल टू आ गया। आप चाहते वाले फॉर्मूले को एज अ रीजन यहां पे लिख सकते हैं, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ u v इज इक्वल टू डेल u डॉट v प्लस u डाइवर्जेंस ऑफ आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर
4 तक निकाल लिए थे। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। मैंने हमने इसको फिर से क्यों निकाला है? चलिए अब निकाल दिया है तो निकाल दिया। चलिए अब देखते हैं हमको सबसे पहले का इक्वल चाहिए डेल ऑफ आर टू द पावर एन। याद रखिएगा आप वाला फॉर्मूला जो मैं अभी डिराइव करूंगा वो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे नाउ डेल ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू क्या आती है। डेल मतलब क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ आर टू द पावर एन। ब्रैकेट होगा ओपन, आर टू द पावर एन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर टू द पावर एन प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ आर टू द पावर एन। चलिए बताइए एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, लेकिन एक्स की जगह क्या है? आर, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस जे। आर टू द पावर एन का डेरिवेटिव फिर से एन आर टू द पावर एन माइनस 1, अब डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के सेम चीज एन आर टू द पावर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल जेड। अच्छा हमने वैल्यू निकाल ली डेल आर बाय डेल एक्स, वैल्यू एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे आई टाइम्स एन आर टू द पावर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल एक्स क्या होता? एक्स अपॉन प्लस जे टाइम एन आर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल वाई क्या होता है? वाई अपॉन आर प्लस के टाइम एन आर एन माइनस 1 ये क्या होता है? जेड अपॉन आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आई जे के को पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आ गया एन आर का पावर ऊपर है एन माइनस 1 डिवीजन में है आर, एक और आर कटेगा तो आ जाएगा एन माइनस 2x आई प्लस एन आर ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन क्या रहता है? ए टू द पावर एम माइनस एन, तो आएगा आर टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 तो आ जाएगा आर टू द पावर एन माइनस 2 वाई जे प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस 2 जेड। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है? एन आर टू द पावर एन माइनस 2 एन आर टू द पावर एन माइनस 2 एन आर टू द पावर एन माइनस 2 कॉमन, तो आ जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस 2 आ गया कॉमन, तो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और याद रखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का की वैल्यू होती है आर की, तो आ गया एन आर टू द पावर एन माइनस 2 आर। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर दिखे डेल ऑफ आर टू द पावर एन, हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं एन आर टू द पावर एन माइनस 2 लिख सकते। अगर क्वेश्चन 15 मार्क के करीब का हो तभी इसे सॉल्व कीजिएगा, और आपके पास अगर स्पेस हो तो। अगर स्पेस नहीं है तो डायरेक्टली ये इतना सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली ये वैल्यू को कर दीजिएगा सब्स्टिट्यूट, कर सकते। तो यहां से हमें क्या मिल गया? डेल आर टू द पावर एन इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस 2 आर मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? कोई डाउट नहीं? देख रहे चीजें आसान है यार, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, चीजें आसान है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रख के कंसेप्ट लगाते हुए चीजों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो है डाइवर्जेंस ऑफ आर की। याद रखिएगा आप डाइवर्जेंस आर की भी वैल्यू स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक डेल आर का पावर एन और दूसरा डाइवर्जेंस आर की वैल्यू याद रखेंगे। तो चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ। चलिए अब बताइए डाइवर्जेंस आर। डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो आ जाएगा डेल डॉट आर। डेल की वैल्यू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आर के साथ। आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट आई जाएगा आई के पास, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस जे जाएगा जे के पास, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई प्लस के जाएगा के पास, तो डेल अपॉन डेल जेड ऑफ
z x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1, तो कितनी आई वैल्यू? तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपने इसको दिया था इक्वेशन 5, इसको दे दीजिए 6, इसको दे दीजिए 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 बताइए क्या मिलेगा आपको? डेल ऑफ आर एन। डेल ऑफ आर एन की वैल्यू क्या है? एन आर टू द पावर एन माइनस 1 आर डॉट आर प्लस आर टू द पावर एन प्लस आर टू द पावर एन इंटू डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी है? 3, तो लिख देता हूं 3 आर टू द पावर एन। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। आर डॉट आर क्या होता है? आर का स्क्वायर, तो एन आर का पावर एन माइनस 1 आर का स्क्वायर प्लस 3 आर का पावर एन इक्वल टू 0। समझा ना? आपको आर डॉट आर की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट चाहिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आई जाता है के पास x इंटू एक्स स्क्वायर, जे जाता है जे के पास तो y इंटू वाई स्क्वायर, के जाता है के पास तो z इंटू जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर की। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या रहता है? ए टू द पावर m प्लस n तो आएगा n आर टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होता है आर टू द पावर n प्लस 3 आर का पावर n इक्वल टू 0। आर के पावर n को निकाल लो कॉमन, तो बचेगा n प्लस 3 इक्वल टू 0। आर का पावर n तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा? n प्लस 3 0 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आ गई। सेम वैल्यू आई, ऐसी पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। तो कौन सी वैल्यू के लिए आपका डाइवर्जेंट आएगा? तो सोलेनोइड आएगा, सोलेनोइडल फॉर n इक्वल टू माइनस आएगा। तो उम्मीद है वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है समझने के लिए, बट अगर आप एक बार इनका कंसेप्ट समझ ले तो क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड नहीं है। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क इसका फर्स्ट पार्ट करना है, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ यूवी इक्वल्स टू del u dot v plus u divergence of u, and show that del dot vector r upon r का क्यूब equals to 0। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे करना है सॉल्व। तो इसका पहला पार्ट आप लोग करेंगे एज अ होमवर्क, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। सेम फॉर्मूला है जो मैं अभी प्रूव करा, ठीक है? सेम फॉर्मूला आपको देखना है लिख के कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट सेम, ठीक है? अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमें प्रूव करना है डेल डॉट आर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू 0, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है? तब यहां से हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? डेल डॉट आर अपॉन आर क्यूब को मैं लिख सकता हूं डेल डॉट 1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर। लिख सकता 1 इंटू आर वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर, और डिवीजन में आर क्यूब। जब भी डॉट प्रोडक्ट आए मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ यू वी क्या होता है? डेल यू डॉट वी प्लस यू डाइवर्जेंस ऑफ वी होता है। यू के जगह है 1 अपॉन आर क्यूब, वी के जगह है आर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और या तो आप चाहते इसी को ऐसा लिख सकते, डाइवर्जेंस ऊपर जाएगा तो आर का पावर -3 आर, ताकि डेरिवेटिव लगाने में आपको आसानी हो। तो यू के जगह हम लेते हैं आर का पावर -3 और बी के जगह लेते हैं आर। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? पहला आता है डेल यू, आ जाएगा डेल यू के जगह क्या है? आर का पावर -3 डॉट
वी की जगह क्या है यहाँ पे आर, प्लस यू की जगह क्या है आर का पावर माइनस, डाइवर्जेंस वी की जगह क्या है यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोग दो फॉर्मूले याद कर लेंगे। कौन कौन से? एक है डेल ऑफ आर टू द पावर एन, इसका आंसर क्या आता एन आर का पावर एन माइनस टू आर। प्रूव किए थे हमने ये, डेल आर का पावर एन क्या आता एन आर का पावर एन माइनस टू आता है, एंड डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू कितनी आती है, ठीक, याद कर लेंगे इसको, या तो फिर आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है स्पेस और मार्क के ऊपर। अगर ये सेम क्वेश्चन दे दे आपको तो यार आपको ये भी दिख रहा है कि ये प्रूव करने में भी आपको बहुत सारी स्पेस लग रही है। अब अगर आप इसके लिए भी अति स्पेस यूज करेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या उतनी जगह पे? नहीं। तो वहां पे आपको स्मार्टली क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर देना है। अब देखिए आर का पावर एन, एन की जगह फिर से अटक गया यार, सॉरी यार, आर के पावर एन, एन की जगह क्या है माइनस थ्री, तो एन की वैल्यू आ गई माइनस। तो बताइए क्या आएगा फॉर्मूला, एन यानी माइनस थ्री, आर टू द पावर एन माइनस टू यानी माइनस थ्री माइनस टू आर आ गया। तो ये वैल्यू आ गई डेल आर क्यूब की, डॉट हो रहा है किसके साथ, आर के साथ, प्लस आर का पावर माइनस थ्री इंटू डाइवर्जेंस आर, डाइवर्जेंस आर की वैल्यू कितनी होती है, होती है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो क्या मिला यहाँ से माइनस थ्री, आर का पावर माइनस थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा आर का पावर माइनस फाइव, आर डॉट आर क्या होता है आर का स्क्वायर, प्लस थ्री टाइम्स आर का पावर माइनस थ्री, तो आएगा माइनस थ्री, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या ए टू द पावर एम प्लस एन, तो आएगा आर का पावर माइनस फाइव प्लस टू यानी आएगा आर का पावर माइनस थ्री, प्लस थ्री आर का पावर माइनस थ्री आ रहा है। ये वाली वैल्यू प्लस में, सेम वैल्यू माइनस में, दोनों कैंसिल होता है, आंसर आ गया जीरो। और यही आपको प्रूव करना था। आप देखेंगे देयरफॉर डेल डॉट आर अपॉन आर का क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है अगर पिछला क्वेश्चन पूछे तो भी आप सॉल्व कर सकते, ये क्वेश्चन पूछे तो भी आप सॉल्व कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, और प्लीज इसे खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, इंपॉर्टेंट है। समेशन वाले से समझे तो समेशन से कीजिए, या तो जैसा मैंने दूसरी मेथड में पूरा प्लस लिख के समझाया वाली मेथड से कीजिए, सही कीजिए, कोई भी मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझा। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है find the constants a and b so that the surfaces 5x square minus 2yz minus 9x equals to 0 and ax square y plus bz cube equals to 4 में कट ऑर्थोगोनली, में कट ऑर्थोगोनली एट पॉइंट 1 माइनस 1। अब देखिए क्या कह रहा है वो, आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है जब ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, यानी कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। कौन से पॉइंट में 1 माइनस 0.2।
अच्छा ये दोनों एक दूसरे को उस पॉइंट में कट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट पहले सरफेस पे और दूसरे सरफेस पे दोनों पे आता है, मतलब ये दोनों के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सॉल्यूशन में हम दोनों सरफेस को नाम देते, तो लेट फाई 1 में ले लेता हूं पहला सरफेस क्या है 5x² माइनस 2yz माइनस 9x इक्वल टू 0, और फाई 2 हो जाएगा दूसरा सरफेस जो है x² 9 प्लस bz3, यहाँ पे प्लस उधर गया तो -4 इक्वल टू, हो गए दोनों के दोनों। ये जो सरफेस है ये कट कर रहे एक दूसरे को ऑर्थोगोनली एट दिस पॉइंट, तो आप लिखेंगे सिंस द सरफेसेस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली एट पॉइंट 1 -1 2, ये क्या हो गया गिवन, देयरफॉर पॉइंट 1 -1 2 lies 1 -1 2 lies on both the surfaces, क्योंकि ये पॉइंट पे वो दोनों कट कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट दोनों सरफेस के ऊपर आता होगा, सरफेस के ऊपर आता है मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप लेंगे देयरफॉर 1 -1 2 सेटिस्फाई इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 2 में जैसे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बताइए इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगी, ax² तो आएगा a इंटू एक्स की वैल्यू 1 तो आएगा 1 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू है -1 प्लस b z का क्यूब, z की वैल्यू है 2 तो आ जाएगा 2 का क्यूब -4 इक्वल टू 0, तो प्लस इंटू माइनस -a प्लस 2 का क्यूब 8b -4 इक्वल टू 0, यानी क्या मिला -a प्लस 8b इक्वल टू 4 मिला। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप इसी को लिख सकते हैं 8b -4 इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो a और b के बीच में आपने एक रिलेशन निकाल लिया। सेकेंड चीज समझिए, सेम कंसेप्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। मेरे ये दोनों हाथ है सरफेस, पहला सरफेस है फाई 1 दूसरा सरफेस है फाई 2, दोनों कैसे हैं ऑर्थोगोनल, मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो इनके जो परपेंडिकुलर होंगे नॉर्मल होंगे वो भी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का बनाएंगे। तो आप लिखेंगे as del phi 1 and del phi 2 are normal to the surfaces phi 1 and phi 2 respectively। भूले तो नहीं ना, del phi मतलब ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमेशा नॉर्मल होता है सरफेसेस को, तो del phi 1 और del phi 2 ये कैसे रहेंगे नॉर्मल टू द सरफेस, किसके हो phi 1 और phi 2 को रहेंगे। del phi 1 and del phi 2 are normal to the surfaces phi 1 and phi 2 respectively at point, कौन सा पॉइंट है 1 -1 2, therefore del phi 1 at point 1 -1 2 and del phi 2 at point 1 -2 will be ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्यों रहेंगे एक दूसरे को ऑर्थोगोनल, हमारे सरफेसेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये सरफेसेस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इनके परपेंडिकुलर भी इनके साथ कैसा एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का बनाएंगे। तो हमें del phi 1 और del phi 2 की वैल्यू चाहिए, फिर आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल
बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, जो भी बनाते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है? 0। तो डेल फाई 1 एट पॉइंट 1 माइनस 1 2, इसको जैसे ही आप डॉट करेंगे डेल फाई 2 एट पॉइंट 1 माइनस 1 2 के साथ, तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए समझ में आया? क्योंकि दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, तो इनको परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस नॉर्मल जब ड्रॉ करूंगा वो भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री का, क्योंकि सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल होता है। और नॉर्मल टू द सरफेस कौन एक्ट करता है? आपका नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा एक्ट करता है आपका ग्रेडियंट। अगर याद नहीं हो तो आप लिख दीजिए gradient is always normal to the surface रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें डेल फाई 1 और डेल फाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो ना डेल फाई 1 क्या आएगा? डेल क्या रहता? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई 1। फाई 1 की वैल्यू ये लेना पड़ता है, ठीक है। इक्वल्स टू 0 बना लो और 0 को छोड़ के आप जो भी वैल्यू रहती है पूरी काय की होती है? सरफेस। याद रहेगा? याद है ना? पढ़ के आ रहे पिछले लेक्चर, भूले तो नहीं हो? तो क्या मिलेगा आपको? पहले आई डेल अपॉन डेल एक्स के पास ये पूरी वैल्यू आएंगी 5x² माइनस 2yz माइनस 9x प्लस जे इंटू डेल बाय डेल वाई के पास आएंगी 5x² माइनस 2yz माइनस 9x प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड के पास आएंगी 5x² माइनस 2yz माइनस 9x। तो बताइए क्या मिलेगा? आई जैसा था वैसा। पाई कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पाई 2 10 है। इस वैल्यू में x दिख रहा है क्या? नहीं, तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। माइनस 9 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। प्लस अब डेरिवेटिव j के साथ आएगा, डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू y, 5x² कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, इसमें y है तो इस पे डेरिवेटिव लगेगा। माइनस 2z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 और माइनस 9x का डेरिवेटिव 0 प्लस k इंटू डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, तो 5x² का डेरिवेटिव 0 माइनस 2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएंगे प्लस 9x का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास डेल फाई 1 कितना आया? 10x माइनस 9i प्लस इंटू माइनस माइनस 2z j माइनस 2y आ गया। बट हमें डेल फाई 1 की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें डेल फाई 1 चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो हमें डेल फाई 1 चाहिए एट पॉइंट 1 माइनस 1 2 पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डेल फाई 1 एट पॉइंट 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? x की जगह डालिए 1, 10 1 10, 10 में से 9 गया 1 i माइनस 2 z की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4 आएगा माइनस 4 j माइनस 2 y की वैल्यू है माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ गया। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर। आगे अब हमें चाहिए डेल फाई 2 की वैल्यू, तो डेल फाई 2 डेल की वैल्यू i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z फाई 2, ये फाई 2। एक बार में डेरिवेटिव लगा दूं क्या? i जैसा था वैसा, पहले हम डेरिवेटिव लगाते विद रिस्पेक्ट टू x, तो a और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस
bz का 0,4 का होगा प्लस j इंटू डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू y, y यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस k इंटू डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू z, इसमें कोई z की टर्म नहीं है, डेरिवेटिव 0 प्लस b कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, तो क्या है वैल्यू डेल फाई 2 की, डेल फाई 2 है आपके पास 2xy i प्लस ए एक्स स्क्वायर जे प्लस 3bz स्क्वायर, ठीक, बट हमें डेल फाई 2 की वैल्यू चाहिए कहां पे, एट पॉइंट 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 2a x, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1 i प्लस a x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3bz स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक, तो क्या है वैल्यू आपके पास, प्लस इंटू माइनस माइनस 2ai प्लस aj प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12b, इक्वेशन नंबर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको पता है डेल फाई 1 एट पहला पॉइंट क्या थी वैल्यू, ये निकाले, इसे क्या कर दीजिए, कह रहा है डॉट कर दीजिए, कह रहा है तो डॉट कर दिया किसके साथ, डेल फाई 2 के साथ, और उसका आंसर आ जाएगा 0, तो डेल फाई 2 उस पॉइंट पे कितना आया, ये वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा 0, डॉट प्रोडक्ट निकालना याद है, आई डॉट होगा आई के साथ, तो 1 इंटू माइनस 2 आ जाएगा -2 जे आएगा जे के पास, तो -4 इंटू ए हो जाएगा -4, के आ जाएगा के के पास, तो 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा 24b इक्वल टू 0, तो क्या मिला आपको यहाँ से -2 -4 -6 से प्लस 24b इक्वल टू 0 मिला ऐसा, तो क्या मिलेगा -6 से 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो आएगा -a प्लस 6 4 24 b इक्वल टू 0 आएगा, और हमारे पास एक और इक्वेशन थी हमने जो पहले सॉल्व किए थे, तो उसे हमने कोई इक्वेशन दिया ही नहीं, अच्छा हमने 1 2 तो यहाँ पे दे के रखा था, हमें इक्वेशन चेंज करने पड़ेगी, 3 भी दे के रखा है, 1 2 3 ऑलरेडी दे चुके हम लोग, तो ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 5 6, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 4 5 6, ये हो गया आपके पास इक्वेशन 7 हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 बताइए क्या है वैल्यू, माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या है 8b -4 प्लस 4b इक्वल टू 0, माइनस साइन जाएगा अंदर, तो आएगा -8b माइनस इंटू माइनस प्लस 4b इक्वल टू 0, तो -8b प्लस 4b कितना बचेगा -4b, उधर गया तो प्लस 4b, तो 4 इक्वल टू 4b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट b इक्वल टू 1 इन 3, तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी 8 1 8 -4, तो क्या आ गया आंसर, तो a का आंसर क्या आ गया 4, तो आ गया आपके पास फाइनल आंसर, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है समझा होगा। अब हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले जो हमें कवर करना है, एक बार वो हो जाए तो फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आज हमने थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो प्लीज इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। स्पेशली वो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े ट्रिकी है, तो प्लीज उसे अच्छे से कीजिएगा। एक दो बार आप जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझेगा नहीं। प्लीज उसे एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कहाँ पे आके अटक रहे हैं, फिर से वहां पे वीडियो देखिए और फिर से उसे सॉल्व कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक दिक्कत आएंगी, आपको उसे खुद से लिखना है, ठीक है।
तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।